और तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शफ़ी मलिक, टीचर यूपीएस वहीपुरा से। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। बच्चों, आज का जो मेरा वीडियो क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। टॉपिक जो हमारा आज का है वो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ है। एक्सरसाइज नंबर 8.3 एक्सरसाइज का आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, सबीना बारोज ₹12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Rabia borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? यहाँ पे दो लड़कियाँ, एक लड़की का नाम है सबीना, दूसरी लड़की का नाम है राबिया। सबीना और राबिया ने दोनों ने लोन कर्जा लिया है बैंक से। कितना लिया है? 12,500 रुपये का। उन्होंने बैंक से कितने पैसे निकाले? 12,500। ठीक है ना। किस पे इसने निकाला है? सबीना ने 12% 500, इस पर इसको इंटरेस्ट देना पड़ता है 12% पर एनम, मगर सिंपल इंटरेस्ट पे। कितने? सिंपल इंटरेस्ट पे। जो राबिया है इसने भी इतना ही अमाउंट निकाला है, इसके लिए इसको इंटरेस्ट देना पड़ता है 10%। क्या? 10% पर एनम। तो हमें बोलना है, मगर इसका जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड होता है एनुअली। ठीक है ना। तो हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। हमें देखना है कि इसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है और इसको कितना देना पड़ेगा। 3 सालों के लिए टाइम पीरियड सेम है, तो किसको कितना देना है और कितना ज़्यादा किसको देना है। ठीक है ना। ठीक है ना। किसने कितना ज़्यादा दिया, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? पहले हम यहाँ पे मैं लिखूँगा सोल्यूशन में करूँगा मैं काम। मैं लिखूँगा पहले केस ऑफ सबीना, क्योंकि पहले हम किसका केस उठाते हैं? सबीना का। केस ऑफ सबीना। जो सबीना का केस है इसमें हम देखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है इसका। ठीक है ना। प्रिंसिपल पी हम लिखते हैं, ये रुपीज़ कितना है इसको? 12,500। तो इसका हमें देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना बनता है। 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता है। तो राबिया जो है उसका हम देखेंगे इसको 3 साल के बाद कितना अमाउंट भरना पड़ेगा इस। ठीक है ना। किसके ऊपर? जो इसने निकाला है 12,500, तो इसको टोटल वापस कितना भरना है 3 साल के बाद। ठीक। तो प्रिंसिपल इसका है सबीना का 12,500, ये उसका भी है। तो हम लिखेंगे फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट और वो कितना है? 12% पर एनम। हर साल के लिए इसको कितना है? 12% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम टी कितना है इसके लिए? 3 ईयर्स। ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट हम लिखते हैं पहले SI। ठीक है ना। वह है P हो गया प्रिंसिपल, R हुआ रेट, T हुआ टाइम। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है ना। प्रिंसिपल है यहाँ पे 12,500, रेट है 12, टाइम है 3, डिवाइड करना है 100 के साथ। ठीक है ना। यहाँ पे 12,500 में कितने ज़ीरो है? 2। 100 में भी 2 ज़ीरो है। ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा? 125 इंटू 12 इंटू 3, तो वो बराबर हुआ। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 12 36 को अगर हम 125 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसका आंसर आता है 4,500 रुपीज़। ठीक है ना। 4,500 रुपीज़ ये किसका आता है? हमें सबीना का। ये क्या है? इसका सिंपल इंटरेस्ट जो निकलता है वो है 4,500। अब हम देखते हैं केस ऑफ राबिया। केस ऑफ राबिया, तो इसमें क्या है? प्रिंसिपल कितना है बच्चों? प्रिंसिपल P जो है वो सेम है जितना उसका है सबीना का, इसका भी वही है। उसका भी 12,500 है, इसका भी 12,500 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम R से लिखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको 10% है। तो सबीना को कितने थे? 12%। 10% पर एनम कंपाउंडेड
कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है ना, कंपाउंडेड एनुअली। तो टाइम जो है, टाइम भी सेम है दोनों का, 3 ईयर उसका भी है, 3 ईयर्स इसका भी है, ठीक है ना, शाबाश। तो अब हमें क्या निकालना है, इसको 3 साल के बाद कितना अमाउंट देना पड़ेगा, इस अमाउंट पे, किस अमाउंट पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे हमें इसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल रेज्ड पावर T, ठीक है ना, ये फार्मूला अमाउंट निकालने के लिए। तो प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पे 12,500, 1 प्लस R कितना है, 10 है, डिवाइड करेंगे 100 रेज्ड पावर T के बाद क्या लिखेंगे हम, 3। यहाँ पे 10 का एक ज़ीरो है, कैंसिल करते हैं, या 100 का एक ज़ीरो कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा अब 12,500। देखो यहाँ पे 10 है, 10 को हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 से, 10 इंटू 1 प्लस ये 1 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 10 ही रहा ना यहाँ पे, होल रेज्ड पावर 3, उसका मतलब है 12,500। 10 1 ज़ा 10, 10 प्लस 1 कितना हुआ, 11 बाय 10 होल रेज्ड पावर 3, उसका मतलब है 12,500 ज़रबी करेंगे हम 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10, ठीक। यहाँ पे इसका एक ज़ीरो काटेंगे हम, इसका एक ज़ीरो काटेंगे, इसका दूसरा ज़ीरो काटेंगे, इसका दूसरा ज़ीरो काटेंगे, यहाँ पे क्या बचा अब 125 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 डिवाइड क्या हो जाएगा 10। अगर मैं 10 की कसर काटता हूँ, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे 12 है, 12 में से 2 निकलेंगे ना, क्योंकि 12 में से 10 निकालेंगे, कितने बचे 2, वो 2 किसके साथ मिलेगी, 5 के साथ बन जाएगा 25, 5 5 ज़ा 25। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास बचा 25 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 बाय 2, वो होता है 25 इंटू, अगर हम 11 इंटू 11 हो गया, 11 11 ज़ार 121, 121 इंटू 11 अगर करेंगे वो आएगा 1331 डिवाइडेड बाय 2, वो आएगा बराबर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके वो बराबर आएगा, अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 33,275 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 1 ज़ा 2, तो 3 में से 2 निकालेंगे 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा नीचे 3 बन जाएगा 13, 2 6 ज़ा 12, 13 में से 12 निकालेंगे तो कितना बचा 1, वो 1 किसके साथ आएगा 12 के साथ, 2 6 ज़ा 12, ठीक हो गया ना, 12 ख़त्म, अब क्या आएगा नीचे 7, तो 7 के साथ अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 निकालेंगे तो कितना बचा 1, वो आएगा 15 के साथ, 2 7 ज़ा 14, 15 में से 14 निकालेंगे तो कितना आया 1, तो बन जाएगा, यहाँ पे पॉइंट डालेंगे हम तो ये बनेगा, फिर 0 उतारेंगे तो बन जाएगा 10, 2 5 ज़ा 10। तो इसका जो ये है अमाउंट कितना निकला, शाबाश, 16,637.50 इसका अमाउंट निकला। किसका अमाउंट निकला, ये निकला राबिया का अमाउंट। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अब हमें देखना है किसको ज़्यादा देना है, ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम लिखते हैं CI से, कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है इसका, किसका, राबिया का अमाउंट कितना निकला 16,637, 16,637.50 माइनस करेंगे हम इसका जो ये है प्रिंसिपल अमाउंट कितना 12,500,
12,500 शाबाश, माइनस 12,500, ठीक है ना। वो किसके बराबर आएगा? इन दोनों को क्या करना है हमें माइनस, तो इससे हमें क्या पता चलेगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना चढ़ा है, कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए, ठीक है ना। देखो ये है कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5, पॉइंट के इस साइड में, पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, यह 1 2 3 4 5। तो पॉइंट जो है बड़ा है इसमें, यही कौन 16,635 है ना बड़ा। तो क्या करेंगे हम, पहले ये जो 50 पॉइंट्स है ये नीचे आएंगे, 0.50 आएगा नीचे। यहाँ पे ऐसे में दिखाऊंगा आपको, यह 16,637.50 इसका है 12,500.00, मतलब 0.00 मतलब नथिंगनेस, ठीक है ना, कुछ नहीं। तो अगर इनको माइनस करेंगे, यहाँ से 0 नीचे आएगा, यहाँ से 5 नीचे आएगा, यहाँ से 7 आएगा नीचे, 0.7 आएगा नीचे, यहाँ से 3 आएगा नीचे, 5 में से 6 निकालेंगे तो 1, 6 में से 5 निकालेंगे तो 1, 6 में से 2 निकालेंगे तो 4, तो कितना आता है? 4,137। तो इसका आता है ₹4,137.50। तो ये इसका क्या बनता है? कंपाउंड इंटरेस्ट किसका? इसका ना वो राबिया का कितना बनता है? 4,137। तो उसका कितना बना था? 4,500 मतलब 4,500। किसका? सबीना का बना था 4,500। तो इसका कितना बना है राबिया का? राबिया का बना है 4,137 इससे पता चलता है कि किसका ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इनको हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस भी कर सकते हैं। डिफरेंस किस में? वो हो गया सबीना का माइनस करेंगे राबिया, अमाउंट ऑफ राबिया, अमाउंट ऑफ सबीना। अमाउंट ऑफ राबिया और सबीना कितना है? 4,500 माइनस करेंगे 4,137.50। तो वो कितना देना पड़ेगा इसको? किसको? इनके माइनस करके हम देखेंगे किसको ज़्यादा, मतलब किसका ज़्यादा निकल रहा है, किसको ज़्यादा मतलब अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 4,500 को हम माइनस करेंगे 4,137.50। यहाँ 0.00 का मतलब है कुछ नहीं, ठीक है ना। यहाँ से 10 0 है, यहाँ पे 0, 0 में से 0 निकालेंगे 0, यहाँ से ये 10 बनेगा, ठीक है ना। कैसे? क्योंकि इससे इसको देंगे तो बन जाएगा 10, इसमें से इसको देंगे बन जाएगा ये 10, ये खुद 9 रहेगा, तो इसने इसको दिया तो बन गया 10, ये खुद 9 रहा, तो 10 में से 5 निकालेंगे तो 5, यहाँ पे 9 है, 9 में से 7 निकालेंगे तो कितना बचा? 9 में से 7 निकालेंगे तो 2 बचा, यहाँ पे 9 है, 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 बचा, ठीक है ना। यहाँ से 4 था, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 बचा। तो ये बचा है ₹3,362.50। सबीना को ज़्यादा देना पड़ेगा किससे? राबिया से, ठीक है ना। सबीना को राबिया से ₹362.50 ज़्यादा देना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। ठीक, तो हम लिखेंगे सबीना Sabina paid ₹3,362.50 more than राबिया, ठीक है ना। क्योंकि उसका निकलता है कम अमाउंट, किसका? राबिया का, और उसका इंटरेस्ट कितना निकलता है? ज़्यादा। इसका राबिया का इंटरेस्ट कम ही निकलता है, उसका ज़्यादा, क्योंकि सबीना का ज़्यादा था, इसलिए हमें डिफरेंस करना है। सबीना के से इंटरेस्ट से निकालना है किसका? राबिया का इंटरेस्ट जो बचता है वही सबीना को ज़्यादा देना पड़ेगा राबिया से। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।